नमस्कार। आज हम लोग पाठ संख्या 4 को प्रारंभ करते हैं। हम लोगों ने पाठ संख्या 3 में नक्षत्रों के विस्तार को पढ़ा है और 1 से लेकर के 9 नक्षत्रों के विस्तार को समझा है। ब्रह्मांड में नक्षत्रों की स्थिति को भी समझा, उसके स्वामी को भी जाना और किस क्रम से नक्षत्र एक के बाद दूसरे आते हैं और स्वामी भी उसी क्रम से आते हैं। स्वामियों के ही क्रम से हमें समझ में आता है कि हमारे विद्वानों ने जो नक्षत्रों का निर्धारण किया था वो कितने सुंदरता पूर्वक किया था। आज आगे बढ़ते हैं और 10वें नक्षत्र से प्रारंभ करते हैं कि 10वां नक्षत्र कौन सा और उसका अंशात्मक विस्तार क्या। तो सबसे पहले 10वां नक्षत्र मघा कहेंगे इसको। अब 120 डिग्री तक हम लोग पढ़ चुके हैं। अश्लेषा 120 डिग्री पे समाप्त होता है। तो अब अश्लेषा समाप्त हुआ तो मघा प्रारंभ हुआ। तो मघा का विस्तार कहाँ होगा? तो 120 डिग्री से ये प्रारंभ होगा और 133 डिग्री 20 मिनट तक इसका विस्तार होगा। अब मघा के बाद पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वा फाल्गुनी 133 डिग्री 20 मिनट से प्रारंभ होगा और इसका विस्तार 146 डिग्री 40 मिनट तक होगा। हम पुनः दोहराएंगे उस बात को कि जहां पूर्व के नक्षत्र की समाप्ति होती है वहीं से अगले नक्षत्र का प्रारंभ होता है। और समाप्ति अंश में यदि आप 13 डिग्री 20 मिनट जो एक नक्षत्र का मान होता है उसको जोड़ देंगे तो अगले नक्षत्र का विस्तार कहां तक है ये आपके समझ में आ जाएगा। पूर्वा फाल्गुनी के बाद उत्तरा फाल्गुनी, एक 146 डिग्री 40 मिनट से ये प्रारंभ होगा और 160 डिग्री पे समाप्त हो जाएगा। अब उत्तरा फाल्गुनी के बाद हस्त, हस्त का प्रारंभ कहां से होगा? 160 डिग्री से प्रारंभ होगा और 173 डिग्री 20 मिनट तक इसका विस्तार होगा। हस्त के बाद चित्रा, चित्रा का प्रारंभ कहां से होगा? 173 डिग्री 20 मिनट से प्रारंभ होगा और 186 डिग्री 40 मिनट तक इसका विस्तार होगा। चित्रा के बाद स्वाति, स्वाति का प्रारंभ 186 डिग्री 40 मिनट से और 200 डिग्री तक इसका विस्तार होगा। स्वाति के बाद विशाखा, विशाखा का प्रारंभ 200 डिग्री से और 213 डिग्री 20 मिनट तक इसका विस्तार कहेंगे। विशाखा के बाद अनुराधा, अनुराधा का प्रारंभ जहां विशाखा का अंत हुआ 213 डिग्री 20 मिनट से और समाप्ति 226 डिग्री 40 मिनट।
और जहाँ अनुराधा समाप्त हो रहा है वहीं ज्येष्ठा का प्रारंभ कहेंगे। अर्थात 226 डिग्री 40 मिनट से 240 डिग्री तक। तो यहां पुनः आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां भी 9 नक्षत्रों की बात हुई और इन 9 नक्षत्रों का विस्तार 120 डिग्री से प्रारंभ हुआ और 240 डिग्री पर समाप्त हो गया। मघा से प्रारंभ हुआ और ज्येष्ठा में जाकर के समाप्त हो गया। बहुत सरल तरीका है कि हम जहां से प्रारंभ होता है नक्षत्र, वो पिछले नक्षत्रों का के अंत का अंश होता है, उसमें 13 अंश 20 कला जोड़ देते हैं तो अगले नक्षत्र का विस्तार कहां तक होगा ये हमारे समझ में आ जाता है। अब यहां हम बताना चाहेंगे कि मघा है, पूर्वा फाल्गुनी 2 क्यों है। अब इन नक्षत्रों से और क्या जान सकते हैं, तो आज संक्षेप में उसको भी समझने का प्रयास करते हैं। हम सभी जानते हैं कि हम नव संवत्सर मनाते हैं। लोग कहते हैं कि हिंदी का महीना होता ही है। जैसे आप जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून से दिसंबर तक जानते हैं। आज से 30 साल पूर्व, बहुत अधिक नहीं जाने के लिए कहेंगे, सभी बच्चों को हिंदी के महीने का ज्ञान होता था। अब किसी बच्चे को हिंदी के महीने का ज्ञान नहीं होता है। अब ये हमारी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है या सरकार की जिम्मेदारी है, हम यहां जिम्मेदारी नहीं तय करना चाहेंगे, लेकिन हमको जानकारी होनी चाहिए। यही हमारी संस्कृति है। हम अपनी विरासत को आगे कैसे प्रस्तुत करेंगे इसको भी जानना है। और हम उम्मीद करते हैं कि आपका ज्योतिष सीखने में इंटरेस्ट हो या नहीं हो, यदि आप हमारे क्लास को ज्वाइन करते हैं और अटेंड करते हैं और सुनते हैं तो बहुत कुछ अपने संस्कृति के विषय में भी जान पाएंगे। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कि ये इसमें से क्या और हम ढूंढ सकते हैं। तो हिंदी के महीनों की बात हो रही थी, तो हम लोग महीनों का नाम जानते हैं, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़। तो यहां पर देखेंगे कि ये चित्रा, इसी नक्षत्रों के नामों को जानते हुए या समझते हुए चैत्र महीने का नामकरण किया गया। और चैत्र पहला महीना होता है। संवाद में ही समझ लीजिए कि चैत्र शुक्ल पक्ष प्रथमा तिथि को हमारा नव संवत्सर प्रारंभ हो जाता है। तो यहाँ चैत्र से मतलब चित्रा का है, और चैत्र के बाद जब हम चलेंगे तो हमको विशाखा प्राप्त है, और विशाखा से मतलब वैशाख का है। ये हिंदी का दूसरा महीना है। वैशाख से जब आगे बढ़ेंगे तो हमको ज्येष्ठा मिलता है। ये हिंदी का तीसरा महीना है। बड़ी प्रसन्नता है कि हम ज्येष्ठ के महीने में, अभी जब हम आपको पाठ बता रहे हैं तो ये ज्येष्ठ का महीना है, ये आपको जान लेना चाहिए। आगे आप पढ़ते रहेंगे तो हिंदी के महीनों को भी अच्छी तरह से जान सकेंगे। तो ये चित्रा, विशाखा, ज्येष्ठा अर्थात चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आगे आएगा आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, ऐसे महीनों के नाम नक्षत्रों के ही नाम से निकाले गए हैं। ये आपको जानना है, फिर हम महीनों की भी चर्चा आगे करेंगे। यहां एक चीज और जान लीजिए कि ये जो 2 है, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, ऐसा क्यों लिखा गया? थोड़े बहुत भेद हैं, भेदों की भी बात करेंगे। आपके प्रश्न आएंगे तो हमको बड़ी प्रसन्नता होगी कि हाँ, आपने कोई भेद हमें भी बताया
कि इस तरह से नहीं सर, इस तरह से होता है, तो फिर हम आपको शास्त्र का भी परिचय देते हुए आगे बताएंगे कि कहाँ क्या लिखा है। तो पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी। अब किसी भी महीने का जब पूर्णिमा होता है, जैसे ये फाल्गुन अर्थात होली का महीना आप समझ सकते हैं, फाल्गुन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा के दिन होली मनाई जाती है। प्रसंग में हम आपको बता देना चाहते हैं, ज्योतिषियों के ही ग्रुप के संवाद में बहुत सारे ज्योतिषियों को यह पता नहीं था कि होली फाल्गुन में मनाई जाती है पूर्णिमा के दिन। चलिए इस पर विशेष न ध्यान देते हुए हम लोग अच्छी तरह से अध्ययन करते हैं। तो यहाँ फाल्गुन की बात हो रही है और पूर्वा फाल्गुनी उत्तरा फाल्गुनी दो प्राप्त है हमको। तो यहाँ बहुत सरलता से समझेंगे और बहुत विस्तार से नहीं समझेंगे, यहाँ विस्तार से आगे समझेंगे। हमको यहाँ नक्षत्रों को ही समझना है, लेकिन नक्षत्रों से संबंध रखते हुए यदि कोई चर्चा है तो हम उसको संक्षेप में यहाँ जानें। जब पूर्णिमा तिथि होगी उस दिन कम से कम पूर्वा नहीं तो उत्तरा फाल्गुनी अवश्य होगा उस तिथि के दिन। ये 80% तक इसकी संभावना होती है, 80 से 90% भी कह दें तो कम है। इसीलिए यदि पूर्वा में नहीं पड़ रहा पूर्णिमा तो उत्तरा में जरूर पड़ जाता है। अब ये हमारे आयन करेक्शन की बात है और ये गणित ज्योतिष की बात है, हम वहाँ भी और चर्चा करेंगे। तो आप लोगों ने जाना कि जब चंद्रमा का गोचर, जब गोचर पढ़ेंगे तो और समझ जाएंगे, लेकिन संक्षेप में समझ, जब चंद्रमा इस नक्षत्र में होगा, फाल्गुनी पूर्वा में हो या उत्तरा में हो, उसी दिन होली होगी। जिस दिन ये चैत्र चित्रा में होगा उसी दिन चैत्र का पूर्णिमा होगा। जिस दिन चंद्रमा चित्रा में होगा उसी दिन चैत्र महीने का पूर्णिमा होगा। हमने कहा कि ये 80 से 90% सही है। कभी कभी या तो उसके अगले नक्षत्र आ जाते हैं या उसके पिछले नक्षत्र आ जाते हैं। 2-4 नक्षत्रों की तो बात कभी होगी ही नहीं। विशाखा, जिस दिन चंद्रमा विशाखा में रहेगा उसी दिन वैशाख का पूर्णिमा होगा। जिस दिन चंद्रमा ज्येष्ठा में रहेगा उसी दिन ज्येष्ठ का पूर्णिमा होगा। तो इस आधार से हिंदी के महीनों के भी नाम बताए गए हैं। आगे हम लोग स्वामी की भी बात कर लेते हैं। हम लोगों ने पीछे भी पढ़ा, अश्वनी से लेकर के अश्लेषा तक, अर्थात केतु से प्रारंभ किया और बुध में जाकर के समाप्त हो गया। अब हम पुनः इसके स्वामी के नाम आपको बताते हैं। तो केतु से हमने वहां भी प्रारंभ किया था, 0 डिग्री से 13 डिग्री 20 मिनट अश्वनी, स्वामी कौन? केतु। तो अब यहाँ 120 डिग्री से प्रारंभ हुआ तो 120 डिग्री से 133 डिग्री 20 मिनट स्वामी कौन? केतु, जो हम आपको एंगल में भी आपको हम बता चुके हैं। अब पूर्वा फाल्गुनी के स्वामी कौन? शुक्र, वो क्रम वही आ जाएगा। उत्तरा फाल्गुनी के स्वामी कौन? सूर्य। हस्त के स्वामी कौन? चंद्रमा। चित्रा के स्वामी कौन? मंगल। स्वाति के स्वामी कौन? राहु। विशाखा के स्वामी कौन? गुरु। अनुराधा के स्वामी कौन? शनि। और ज्येष्ठा के स्वामी कौन? बुध। वहां भी केतु से प्रारंभ हुआ था और बुध पे समाप्त। यहां भी केतु से प्रारंभ है और बुध पे समाप्त। हम पिछले कक्षा में आपको बताए थे कि हम कविता की तरह याद रख सकते हैं, तो वो कविता प्रारंभ ही यहां से होता है। आ मतलब आदित्य बोलते हैं। इसको और विस्तार से भी हम आपको बता देते हैं। हमने कहा था आ का मतलब आदित्य, और आदित्य का मतलब हम लोग सूर्य जानते हैं। चम का मतलब चंद्रमा।
और आ के बाद क्या आ रहा है? चंद्रमा आ रहा है। भौ, भौ का मतलब भौम, और भौम का मतलब मंगल। रा, रा से राहु। अब यहाँ मंगल के बाद आप राहु देखेंगे। जी, जी से जीव बोलते हैं, और जीव का दूसरा नाम गुरु, गुरु को ही जीव कहते हैं। धनु मीन राशि की बात होगी तो वो दोनों जीव राशि कहलाते हैं। श, स से शनि। अबू, बू से बुध। के से केतु, और सु, सु से शुक्र। तो आचम भौराजी सबु केसु। हमने पीछे भी कहा, पुनः कहते हैं कि आचम भौराजी सबु केसु। अब यहां से प्रारंभ हुआ, अब इसकी कभी चर्चा करेंगे कि क्या प्रारंभ के जो 2 नक्षत्र आते हैं उसको जोड़ा गया, कब जोड़ा गया? क्योंकि यह गणितीय पद्धति है। कभी न कभी हम लोग भी जब संस्कार करते हैं या कहते हैं कि जब करेक्शन लेते हैं तो कुछ न कुछ नया आता जाता रहता है। लेकिन ये वर्तमान समय की बात नहीं है, हमारे शास्त्रों में ही ये करेक्शन आ चुका है। वर्तमान में क्या करेक्शन होगा, क्या समाधान ढूंढा जा सकता है, इसके विषय में अभी चर्चा भी नहीं है। क्या हम अपने टाइम जोन को बदल सकते हैं, 2 भागों में बांट सकते हैं, जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, इस पे भी चर्चा नहीं होती है। यहाँ के विद्वान हम कह सकते हैं कि भूल चुके हैं कि हमको अपने संस्कृति को भी और अधिक ऊंचाई तक ले चलना है। तो आप लोगों ने जाना, ये नक्षत्र जाना, नक्षत्रों के विस्तार को जाना, उसके स्वामी को जाना, और हम कविता के माध्यम से किस तरह से नक्षत्रों के स्वामी को याद कर सकते हैं, इसको भी जाना। ये भी जाना कि जब पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, चित्रा, विशाखा जैसे नक्षत्रों के नाम हैं, तो वो नाम, उन्हीं नामों को ध्यान में रखकर हिंदी के महीनों के नाम भी बताए गए हैं। ये भी हम लोगों ने जाना। अब अगले पाठ में हम लोग आगे के जो 9 नक्षत्र हैं उसके विषय में जानेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः यही बात दोहराएंगे कि क्रम से पाठ को यदि पढ़ते रहेंगे तो आपके लिए पाठ पढ़ना आसान हो जाएगा। स्वयं भी पढ़ें, और पाठ यदि कहीं आपको दिखा हो तो यदि शेयर करते हैं तो दूसरों को भी इसका लाभ मिलेगा। हम हमेशा कहते हैं ज्ञान हो तो कल्याण हो। आप सभी का कल्याण हो। धन्यवाद।